कहानी की शुरुआत कोरिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है, जहां हम क्वान नाम के एक मासूम लड़के को देखते हैं, जिस पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी हत्या करने का इल्जाम लगता है, जबकि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले क्वान एक इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था, क्योंकि वह कोई नौकरी वगैरह नहीं करता था और पूरा दिन कैफे में बैठकर ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेला करता था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक स्मार्टफोन पर पड़ती है, जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। जब क्वान कॉल उठाता है तो सामने से एक लड़की की आवाज आती है, जो बताती है कि वह अपना फोन उस कैफे में भूल आई थी और वह क्वान से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके घर पर आकर उसका फोन लौटा जाए। पहले तो क्वान अपनी गेम छोड़कर जाने से मना कर देता है, लेकिन वह लड़की उसे कहती है कि इस काम के बदले में तुम्हें $300 दूंगी। यह सुनते ही क्वान तुरंत मान जाता है और उसके घर की ओर निकल पड़ता है। जब क्वान उस लड़की के घर पहुंचता है तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और वह लड़की बाथरूम में नहा रही थी। क्वान बाहर से ही उस लड़की को आवाज लगाता है। तब वह लड़की उसे फोन टेबल पर छोड़कर वहां रखे पैसे लेने को कहती है। क्वान फोन टेबल पर छोड़कर पैसे ले लेता है और जाने से पहले वो उस लड़की को चेतावनी देता है कि घर का दरवाजा ऐसे ही खुला मत छोड़ा करो, कोई भी अनजान आदमी घर में घुस सकता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जब क्वान अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक कुछ पुलिस वाले उसके घर में घुस जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल क्वान पर उसी लड़की के कत्ल का इल्जाम लगा था, जिसे कल रात वह फोन लौटाने उसके घर गया था। क्वान को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था और कत्ल का हथियार भी उसके कमरे में पड़ा हुआ था। उधर उस लड़की के रूम में भी पुलिस को क्वान के फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं। साथ ही बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरा में भी क्वान उस लड़की के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से क्वान पर उस लड़की के साथ 2 बार जबरदस्ती करके उसकी हत्या करने का आरोप लगता है। कुछ ही घंटों में यह न्यूज पूरे देश में वायरल हो जाती है, जिससे सारी जनता ऐसा घिनौना अपराध करने के लिए जल्द से जल्द क्वान को फांसी देने की मांग करती है। क्वान की मां को इसकी खबर मिली तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पर उसे क्वान से मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद क्वान की मां सड़कों पर पर्चे बांटकर लोगों को बताती है कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबको यही लग रहा था कि क्वान ही हत्यारा है और कई लोगों ने तो क्वान की मां को बुरा भला भी कहा। जिसके बाद क्वान की मां मिस्टर मिन नाम के एक वकील के पास जाती है, लेकिन मिन को भी यही लग रहा था कि क्वान ही हत्यारा है, क्योंकि सारे सबूत क्वान के खिलाफ थे। इसके कुछ दिन बाद कोर्ट में केस की सुनवाई होती है, जहां क्वान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के मीडिया और आम जनता का दबाव होने की वजह से कोर्ट ने जल्द ही फैसला सुना दिया कि क्वान ही अपराधी है और उसे उम्र भर कैद की सजा सुना दी गई। जिसके बाद उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है, जहां उसे पैरोल पर भी बाहर आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जज का कहना था कि पूरा दिन गेमिंग करने और बेरोजगारी की वजह से क्वान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते उसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। जेल में क्वान देखता है कि यहाँ काफी खतरनाक कैदी बंद है, जो उसे ही घूर रहे होते हैं। एक दिन यार्ड टाइम के दौरान पॉल नाम के एक गैंग लीडर की नजर क्वान पर पड़ती है, जिसके बाद पॉल के आदमी क्वान को पकड़कर उसके पास ले आते हैं। गार्ड्स भी यह सब देख रहे थे और उन्हें पता था कि क्वान अब पिटने वाला है, लेकिन पॉल की पहुंच काफी ऊपर तक थी, जिसके चलते सभी गार्ड्स भी उससे डरते थे। जैसे ही पॉल ने क्वान को पीटना शुरू किया तो क्वान भी बदले में पॉल को एक मुक्का मारता है, जिससे पॉल का ईगो हर्ट हो जाता है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर क्वान को बुरी तरह पीटता है। तभी गार्ड्स वहां आकर उन्हें छुड़ाते हैं और मार पीट करने की वजह से क्वान को 30 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर देते हैं। 1 महीना काल कोठरी में बिताने के बाद जब क्वान बाहर आता है तो पॉल और उसके गुंडे एक बार फिर क्वान को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिससे क्वान की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद उसकी मां मिन के साथ क्वान से मिलने आती है, जहां उसे अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी दुख होता है। वह समझ जाती है कि जेल में क्वान के साथ काफी अत्याचार हो रहा है। वो क्वान से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से छुड़वा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम एक रेपिस्ट की जिंदगी जियो। अपनी माँ के शब्द सुनकर क्वान को काफी हिम्मत मिलती है और उसके अंदर खुद को बेगुनाह साबित करने का एक नया जोश आ जाता है। एक दिन जब क्वान खाना खा रहा था तभी उसके पास एक दूसरा कैदी आता है, जो क्वान को बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है और पॉल भी तुम्हें बार बार इसलिए पीटता रहता है क्योंकि उसे पता है कि तुम काफी कमजोर हो और तुम पर हमला करना आसान है। तब क्वान फैसला करता है कि वह अपने लिए लड़ेगा, ताकि सबको यह समझ आ जाए कि उसे काबू करना इतना आसान नहीं है। एक दिन जब पॉल के आदमी क्वान को मारने आते हैं तो वह तुरंत छुप जाता है, जिसके बाद वह पेन और कागज की मदद से छोटे छोटे हथियार बना लेता है। फिर एक एक करके पॉल के आदमियों को धूल चटा देता है। अंत में पॉल पर भी एक ही वार करके उसे भी बेहोश कर देता है। अगले दिन मिन क्वान से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने क्वान को उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिया ताकि क्वान उस पर साइन कर सके, जिसके बाद सरकार उसकी माँ का अंतिम संस्कार करेगी, क्योंकि क्वान को अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाने की भी इजाजत नहीं मिलती। मिन ने बताया कि लोगों ने उसकी माँ को एक रेपिस्ट की माँ कहकर बेहद परेशान किया, जिसे वह सह नहीं पाई और खुदकुशी कर ली। यह सुनकर क्वान काफी टूट जाता है। अगले दिन क्वान को उसकी माँ की बात याद आती है कि उसे एक बलात्कारी की जिंदगी नहीं जीनी है। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। जिसके बाद क्वान अचानक पॉल पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच क्वान को पेट में चाकू लग जाता है। इस हमले में उन दोनों को काफी चोट आई थी, इसलिए उन दोनों को पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन तभी अचानक क्वान उठ खड़ा होता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है और चीफ गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखकर अपनी हथकड़ी की चाबी मांगता है। गार्ड भी डर के मारे उसे चाबी दे देता है, मगर उसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सब बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन क्वान जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागने लगता है, मगर तभी पीछे से चीफ गार्ड उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन उसे भी एहसास होता है कि क्वान बेगुनाह है और अगर वह इस जेल में रहा तो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी, और वह अपनी बंदूक नीचे कर देता है। जिसके बाद क्वान जंगल की ओर भाग जाता है। थोड़ी दूर आगे जाते ही उसे कुछ घर दिखाई देते हैं, जहाँ से वह कपड़े चुरा कर पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब पूरे देश की पुलिस क्वान को पकड़ने में जुट जाती है। इधर भागते हुए क्वान की नजर एक कपल पर पड़ती है, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो रही थी। तब क्वान उनकी गाड़ी ठीक कर देता है, जिसके बदले वह क्वान को आगे तक लिफ्ट दे देते हैं। असल में वो क्वान के बारे में नहीं जानते थे और वह लोग वैसे भी यह देश छोड़कर जा रहे थे, इसलिए एयरपोर्ट पर पहुंचकर वह अपनी गाड़ी भी क्वान को दे देते हैं ताकि उसे बेचकर वह थोड़े पैसे कमा सके। इसके बाद क्वान उस गाड़ी को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है और सीधा मिन के घर जाता है। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी हालत समझेगा। मिन क्वान को उसकी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर उनका नेकलेस देता है और क्वान को दिलासा देते हुए कहता है कि वह उसकी केस फाइल्स की दोबारा जांच करेगा, लेकिन इस वक्त उसे खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। ये सुनते ही क्वान वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह एक इंटरनेट कैफे में पहुंचता है, जहाँ अपने ऊपर लिखे गए सारे आर्टिकल्स पढ़ता है। सब के सब उसके खिलाफ थे। लेकिन तभी क्वान की नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ती है, जिसमें कहा गया था कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के राइटर ने लिखा था कि क्वान सिर्फ 3 मिनट में एक लड़की का 2 बार बलात्कार करके उसकी हत्या कैसे कर सकता है। इसके अलावा इस केस के कई सबूतों से खिलवाड़ किया गया था। यह सब देखकर क्वान को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वह देखता है कि इस राइटर का नाम मिस्टर हैरी है, जो क्वान के साथ गेमिंग किया करता था। कुछ ही समय में मिस्टर हैरी क्वान से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर हैरी असल में एक लड़की है और उसका असली नाम यून है। तभी उस कैफे का मैनेजर क्वान को पहचान लेता है और पुलिस को उसकी जानकारी दे देता है। तब यून क्वान को जल्दी से यहाँ से निकलने को कहती है, जिसके बाद क्वान वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर क्वान एक रेस्टोरेंट में जाकर यून को कॉल करता है। तब यून उसे एक लोकेशन पर आने को कहती है। इसके बाद वह उसे अपने साथ शहर के बाहर मौजूद एक खुफिया अड्डे पर ले जाती है, जहाँ वह दुनिया से छुपकर अकेली रहती है। क्वान देखता है कि वहाँ बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है। असल में यून छोटे मोटे हैकिंग्स के काम किया करती है। यून क्वान को ताजा खाना देती है, जिसे देखकर क्वान उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था। जब वह दोनों खाना खा रहे थे, तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर क्वान डर जाता है। लेकिन असल में ये लोग उसकी गेम वाली टीम के बाकी साथी थे। अब वह सब मिलकर क्वान की मदद करना चाहते हैं। यून ने इस केस पर रिसर्च करके सभी गलतियों को ढूंढ निकाला था और अब वह पूरी टीम के साथ मिलकर क्वान को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। फिर यून और उसकी टीम मिलकर हाल ही में हुए सभी हाई प्रोफाइल केसेस की जांच करने लगते हैं। उसी समय वह नोटिस करते हैं कि सभी क्राइम सीन्स के कैमरा फुटेज में एक ट्रक दिखाई देता है। यून ने हैकिंग करके उस ट्रक की जानकारी निकाली, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह ट्रक एक स्क्रैप यार्ड के नाम पर खरीदा गया है। अब क्वान छिपकर स्क्रैप यार्ड में पहुंचता है, जहां वह 2 आदमियों को देखता है जो एक बड़ा सा बक्सा एक गाड़ी में रखकर ले जा रहे होते हैं। क्वान उनका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वह लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं, जो नोजून यंग नाम के एक मशहूर टीवी एक्टर का घर था, और वह लोग उस बक्से को उसी एक्टर के घर में छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद क्वान उस फ्लैट का पासवर्ड यून की मदद से पता कर लेता है, और जब वह अंदर जाकर उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर उसी मशहूर एक्टर की डेड बॉडी थी। उसी वक्त क्वान को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत एक कोने में जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ कुछ स्पेशल एजेंट्स आकर कत्ल के सबूत तैयार करने लगते हैं। वो फिंगरप्रिंट के निशान और बाल जैसे सबूत रख देते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिन इस मिशन के पीछे का मास्टरमाइंड है। असल में इस एक्टर की हत्या शू नाम के एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी ने की थी, और शू अपनी बेटी को बचाने के लिए मिन को नकली सबूत तैयार करके किसी और पर इल्जाम डालने का काम सौंपता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिन की बिल्डिंग में उसका एक खुफिया कमरा है, जो सिर्फ उसके चेहरे से ही खुलता है। वहाँ उसने हाई इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटर की मदद से एक ऐसी लड़की ढूंढ
निकाली जिस पर वह उस एक्टर के कत्ल का इल्जाम डाल सके। इस लड़की का नाम सो था, जिसका उस एक्टर से कोई लेना देना नहीं था और वह अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी। उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मिन के एजेंट्स ने उस एक्टर के घर जिस लड़की के फिंगरप्रिंट छोड़े थे, क्वान ने वह तस्वीर चुरा ली और यून को दे दी ताकि वह पता लगा सके कि ये लोग इस बार किस लड़की को फंसाने वाले हैं। कुछ ही समय में यून ने पता लगा लिया कि ये सो नाम की एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मिन ने अपनी टीम को सो के घर भेजा था ताकि वो उसे बेहोश करके उसके बाल, खून और बाकी सैंपल्स ले सकें, ताकि उन सैंपल्स को उस एक्टर के घर पर छोड़ दे जिससे इस कत्ल का इल्जाम सो पर आ जाए। इसके बाद मिन के लोग सो को फोन करके उस एक्टर के घर बुलाते हैं। इधर क्वान भी यून की मदद से सो का फोन टैप करके उनकी सारी बातें सुन रहा था, जिससे क्वान को पता चला कि ये वही आवाज है जिसने उस दिन क्वान को फोन लौटाने के लिए उस लड़की के घर बुलाया था। दरअसल क्वान के ऊपर जिस लड़की के कत्ल का इल्जाम लगा था, असल में उस लड़की को एक अमीरजादे ने मारा था, जिसके बाद मिन के लोग वहाँ क्वान के नकली सबूत रख के उसे फंसा देते हैं। अब क्वान उस लड़की से मिलने जाता है जो बेगुनाह लोगों को कॉल करके क्राइम सीन पर बुलाती थी। क्वान उस लड़की को पकड़ने ही वाला था कि तभी वह लड़की एक बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। क्वान भी उसका पीछा करता है, मगर रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसी समय अचानक पॉल वहाँ आ जाता है। दरअसल पॉल भी किसी तरह जेल से छूट गया था और अब वो क्वान को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। उधर मिन भी पुलिस को क्वान की लोकेशन भेज देता है। जल्द ही पुलिस की टीम क्वान को पकड़ने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्वान पॉल से बचकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। तभी यून गाड़ी लेकर वहाँ पहुंच जाती है और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में क्वान यून से पूछता है कि आखिर पॉल उस तक कैसे पहुंचा। तभी यून को क्वान की माँ के नेकलेस में एक ट्रैकर मिलता है। तब उन्हें पता चलता है कि मिन अभी भी उनको ट्रैक कर रहा है, क्योंकि उसी ने क्वान को यह नेकलेस दिया था ताकि उसे हर वक्त क्वान की लोकेशन मिलती रहे। आखिरकार क्वान को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की आखिरी निशानी को फेंकना पड़ता है। इसके बाद क्वान की टीम ने कुछ ड्रोन बनाए और उन्हें मिन की बिल्डिंग स्कैन करने को भेजा। उन्हें यकीन था कि वहाँ जरूर कोई हाईटेक सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें पूरे देश के लोगों का डाटा भरा हुआ है, और उनका शक सही निकलता है। जब ड्रोन की मदद से उन्होंने बिल्डिंग को स्कैन किया तो उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स दिखाई दिए। उधर मिन की टीम ने उस एक्टर के घर जो नकली सबूत छोड़े थे, क्वान उन सारे सबूत को मिटाकर मिन के कुछ सैंपल्स रख देता है। जब मिन को इसका पता चलता है तो वह अपनी टीम को अच्छे से पूरा घर साफ करके किसी दूसरी जगह क्राइम सीन बनाने को कहता है। इसके बाद हम शू की बेटी को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में पेशेंट होने का नाटक करके छुपी हुई थी। वह अपने डैड को कॉल करके कहती है कि मिन को कहो कि जल्दी अपना काम करे, मैं यहाँ अब एक दिन भी नहीं रहना चाहती। जिसके बाद शू मिन को धमकी देकर जल्द से जल्द मिशन पूरा करने को कहता है। तब मिन की टीम एक दूसरी जगह क्राइम सीन बनाना शुरू कर देती है। इधर क्वान शू की बेटी को हॉस्पिटल से बेहोश करके उसी क्राइम सीन पर ले गया, और जब पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्हें वहां पर शू की बेटी मिली, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि नोजुन यंग की हत्या कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन शू की बेटी ने की है। अब मिन का मिशन पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था। तब क्वान उसे फोन करता है और उसे बताता है कि अब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश होगा, मगर मिन डरने के बजाय उल्टा क्वान से कहता है कि अब तो और भी मजा आएगा, क्योंकि वह वैसे भी आसानी से क्राइम सीन तैयार करके बोर हो चुका था और वह चाहता है कि उसका काम और भी मुश्किल हो जाए। मिन की बकवास सुनकर क्वान कॉल काट देता है। जिसके बाद जब मिन की नजर अपने ऑफिस में पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी सेक्रेटरी को किसी ने मार दिया था। तभी मिन समझ जाता है कि क्वान उसके घर में घुस चुका है। वह तुरंत अपने खुफिया कमरे की तरफ भागता है, लेकिन क्वान भी उस कमरे में घुस जाता है, जिसके बाद वह मिन को बुरी तरह पीटता है। इसके बाद जब क्वान मिन का सुपर कंप्यूटर ऑन करता है तो उसमें क्वान को फंसाने की वीडियो मिलती है। साथ ही उसे अपनी माँ की वीडियोस भी मिली, जिसमें वह अकेली क्वान की रिहाई के लिए आवाज उठा रही थी। तभी मिन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को मैंने मारा था, क्योंकि वह बार बार धरने देकर मुश्किलें पैदा कर रही थी और लोग भी धीरे धीरे उसके सपोर्ट में आने लगे थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर क्वान गुस्से से पागल हो जाता है और मिन को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। इसके बाद वो मिन के सुपर कंप्यूटर से सारे सबूत यून की थंब ड्राइव में ट्रांसफर करने लगता है। तभी क्वान को पॉल का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसने उसकी टीम को अगवा कर लिया है और अगर वह जल्दी यहाँ नहीं आया तो वह उन्हें मार देगा। डेटा ट्रांसफर होने में अभी भी 30 मिनट का वक्त लगेगा। क्वान इतना इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुरंत अपने साथियों की जान बचाने निकल पड़ता है। इस दौरान मिन क्वान को फोन करके कहता है कि वह अपने अगले मिशन में यून को ही बलि का बकरा बनाने वाला है, इसलिए उसने अपनी टीम को भेजकर उसका डीएनए और बाकी सैंपल्स ले लिया है। वही दूसरी ओर यून के अड्डे पर पॉल एक आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन खुदकिस्मती से वह निशाना चूक जाता है।
तभी अचानक वहाँ बिजली चली जाती है और उसी पल क्वान वहाँ पहुँच जाता है और एक एक करके पॉल के आदमियों को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद क्वान की टीम गाड़ी लेकर एक टीवी स्टेशन की ओर निकल पड़ती है। वहीं मिन ने टीवी चैनल्स को हैक करके क्वान की टीम को खूंखार अपराधियों का नाम दे देता है, जिसके बाद पुलिस और पॉल के गुंडे क्वान की टीम के पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही क्वान और उसकी टीम टीवी स्टेशन पहुंचती है तो यून अकेली टीवी चैनल के कमांड सेंटर में घुस जाती है और बाकी टीम पुलिस और पॉल के गुंडों का ध्यान भटकाने में लग जाती है। कमांड सेंटर में यून अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करके पूरे देश भर के टीवी चैनल्स पर मिन का पर्दा फांस करने वाली थी। जल्द ही पुलिस यून के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है, साथ ही क्वान की गाड़ी को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद क्वान खुद को सरेंडर कर देता है। पूरे देश के लोग यह सब टीवी पर देख रहे थे कि क्वान को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे मिन काफी खुश हो रहा था, मगर जल्द ही उसकी खुशी गम में बदल जाती है जब उसका कमांड सेंटर धीरे धीरे बंद पड़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यून की थंब ड्राइव अभी भी उसके कंप्यूटर में लगी हुई है, जिससे मिन के कंप्यूटर का सारा डेटा ट्रांसफर होकर यून तक पहुंच चुका था। अब यून ने टीवी सेंटर को हैक करके पूरे देश भर के टीवी चैनल पर दिखाया कि कैसे मिन नकली सबूत इकट्ठा करके क्राइम सीन्स बनाकर बेगुनाह लोगों को फंसाता था। फिर यून ने टीवी पर क्वान का केस भी दिखाया, जिससे सबको एहसास हुआ कि वह क्वान और बाकी सभी लोगों के बारे में कितने गलत थे। अब मिन का भांडा फूटने के बाद वह जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब क्वान और उसकी टीम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। वहीं जेल में हम पॉल को देखते हैं जो मिन को घूर रहा था, जिससे एक बात तो साफ है कि अब जेल में मिन की हालत भी क्वान जैसी ही होने वाली है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।